भारतीय संस्कृति के अनुसार बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, जो कि हिंदुओं का सबसे पूजनीय स्थल है। बनारस, जहां महादेव का नाम भी मां पार्वती के बिना अधूरा है, तभी तो बनारस में कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, अगर आप बनारस जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे आप बनारस कैसे पहुंच सकते हैं, बनारस आने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, बनारस में आपको कहां कहां पर दर्शन करना चाहिए और बनारस में कौन कौन सी घूमने की जगह है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बनारस में खाने पीने की क्या सुविधा है और आपको बनारस में कहां पर खाना पीना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका बनारस घूमने में टोटल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप बनारस तक कैसे पहुंचेंगे। बनारस तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। आपको देश के किसी भी शहर से बनारस के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप बनारस बस से आना चाहते हैं तो आपको बनारस के लिए बस डायरेक्ट दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ से मिल जाएगी। आप चाहे तो बनारस वंदे भारत ट्रेन से भी आ सकते हैं, जो कि आपको दिल्ली से डायरेक्ट मिल जाएगी। बनारस में 2 रेलवे स्टेशन है। एक है वाराणसी जंक्शन, जो कि बनारस का पुराना रेलवे स्टेशन है और जिसको वाराणसी कैंट स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अभी बनारस में दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, जिसे वाराणसी सिटी स्टेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं बनारस पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी बनारस आते हैं तो बनारस के गोदोलिया चौराहे पर ही होटल और धर्मशाला लें, क्योंकि यहाँ से बनारस के सभी मंदिर और घाट मात्र 500 से 800 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के रूम्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि बनारस पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ पर दर्शन के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना चाहिए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह के 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में दर्शन के लिए जाएं, जिससे आपको दर्शन इजीली हो जाएंगे। दोस्तों, बनारस वो स्थान है जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जरूर घूमें, क्योंकि ये मंदिर का कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। कॉरिडोर में घूमते हुए आप आगे गंगा घाट तक जरूर जाएं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के पहले लोग पतली पतली गलियों से होकर आते थे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। अभी कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन करना बहुत ही आसान हो गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए तो सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच आए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आपको बनारस के काल भैरव मंदिर में दर्शन करना चाहिए। काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप ई-रिक्शे के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। काल भैरव के मंदिर तक जाने वाले रास्ते पतली गलियों से होकर गुजरते हैं। काल भैरव भगवान शिव के ही रौद्र रूप हैं। बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं बनारस का फेमस नाश्ता करने, जो कि है यहाँ का फेमस मलइयो, जो कि ठंड के सीजन में मिलता है। इसके बाद हमने ट्राई किया यहाँ पर मिलने वाली छोटी कचौड़ी, जिसको चने की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। बनारस का फेमस नाश्ता करने के बाद अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं बनारस की सबसे शांत और सुकून भरी जगह, जिसे हम अस्सी घाट के नाम से जानते हैं। अस्सी घाट तक पहुंचने के लिए आपको बनारस के गोदोलिया चौक से ई-रिक्शा और ऑटो आसानी से मिल जाएगा।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अस्सी घाट पर बना हुआ ग्रीन गंगा कैफे, जो कि अस्सी घाट के किनारे ही स्थित है। यहाँ से आपको अस्सी घाट का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया था और माँ दुर्गा ने जिस तलवार से उन राक्षसों का वध किया था, वो तलवार बनारस के इसी घाट पर आकर गिरी थी। इसी वजह से इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा, क्योंकि तलवार का पर्यायवाची होता है अस्सी। यहाँ पर सुबह के 6 बजे और शाम को 6 बजे गंगा आरती भी होती है। तो अगर आप कोशिश करिए, आपके पास टाइम हो तो गंगा आरती में जरूर शामिल हो। बनारस के अस्सी घाट पर विजिट करने के बाद दोस्तों आपको बनारस के सभी घाट घूमने चाहिए, जो कि टोटल 84 घाट है। सभी घाटों को घूमने का 2 तरीका है। आप चाहे तो बनारस के अस्सी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक पैदल घूम सकते हैं, क्योंकि ये सभी घाट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आप चाहे तो मेरी तरह बोट राइड कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए देकर। आप अस्सी घाट से बोट में बैठकर मणिकर्णिका घाट तक पहुंच सकते हैं। इस राइड को पूरा होने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे और आपको सभी गंगा किनारे स्थित घाटों का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इन सभी घाटों में प्रमुख घाट है अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, केदार घाट, दरभंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। बनारस में जो भी आता है तो वो बोट में बैठकर यहाँ के सभी घाटों का खूबसूरत नजारा देखने के लिए जरूर जाता है। दोस्तों जब भी आप बनारस आते हैं और बनारस के दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट से बोटिंग करते हैं तो एक बार बोट से गंगा नदी के इस पार जरूर आए। यहाँ से गंगा नदी का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप कैमल और हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति चार्ज 100 रुपए है। बनारस के सभी घाट बोट से घूमने के बाद आपको शाम को बनारस के सबसे फेमस घाट यानी दशाश्वमेध घाट पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। इस आरती को देखने के लिए बहुत सारे लोग शाम को यहाँ पर जमा होते हैं और गंगा आरती में शामिल होते हैं। गंगा आरती यहाँ पर शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ पर करीब 5 बजे पहुँच जाइए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आप 5 बजे पहुँच जाएंगे तो आप आगे बैठेंगे, जिससे आप इजीली आरती को देख पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लेट आते हैं तो आपको बहुत ही दूर से आरती देखने को मिलेगी। गंगा आरती में शामिल होने के बाद आपको बनारस के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाना चाहिए। दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। यहाँ पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ हिस्सा लिखा था। ये बात करीब 400 साल पुरानी है। तब इस जगह पर पूरा जंगल हुआ करता था। संकट मोचन मंदिर के बाद आपको बनारस के दुर्गा कुंड मंदिर में जाना चाहिए। माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद इसी स्थान पर आराम किया था। बाद में यहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। दुर्गा कुंड के बाद आपको बनारस के तुलसी मानस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तुलसी मानस मंदिर दुर्गा कुंड के पास में ही बना हुआ है। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कुछ हिस्से को लिखा था। इसी वजह से यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर की दीवारों पर पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। ये मंदिर शांति का प्रतीक है। दोस्तों अभी 9 बज चुका है, इसी वजह से मंदिर का वो हिस्सा बंद हो चुका है जहां पर सनातन धर्म से संबंधित
झांकियां बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पर 9 बजे से पहले पहुँच जाइए। बनारस के सभी फेमस टेम्पल में विजिट करने के बाद एक बार फिर से हम आपको लेकर आ चुके हैं बनारस के सभी घाट घुमाने। दोस्तों सुबह हमने बोट से आपको सारे घाट घुमाए थे, अभी हम पैदल चलकर सारे घाट घूमने वाले हैं। ये है बनारस का ललिता घाट, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। हमारे सामने आप देख सकते हैं गंगा द्वार, जहां से होकर के हम काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों हम गंगा द्वार से कॉरिडोर में एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं रात को लाइट्स ऑन होने के बाद कॉरिडोर का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब भी बनारस आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो प्रतिदिन होने वाली रात के 10:30 बजे वाली आरती में जरूर शामिल हो, जो कि 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होती है। आप रात के 10 बजे कॉरिडोर पहुंच जाइए और आसानी से आरती में शामिल हो। दोस्तों हमने एक बार फिर से काशी विश्वनाथ के दर्शन बहुत ही आसानी से किए और पूरी आरती में शामिल हुए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस आरती में जरूर शामिल हों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बनारस में आपको कहां पर खाना पीना चाहिए। दोस्तों वैसे तो आपको बनारस का सिटी सेंटर पॉइंट कहा जाने वाला गोदोलिया चौक पर बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बनारस के टॉप 5 स्ट्रीट फूड के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खाने पीने वालों की भीड़ होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बनारस के बाटी चोखा रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, जो कि बनारस के तेलियाबाग स्थान पर पड़ता है। यहाँ पर आपको 300 रुपए में अनलिमिटेड बाटी चोखा खिलाया जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप जब भी बनारस आते हैं तो बनारस के बाटी चोखा रेस्टोरेंट में जरूर विजिट करें। इसके बाद आपको बनारस का फेमस मलइयो ट्राई करना चाहिए, जिसको मक्खन मलाई भी कहा जाता है। मलइयो के बाद आपको बनारस की छोटी वाली कचौड़ी ट्राई करना चाहिए, जिसको चने की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। इसके बाद आपको बनारस का फेमस काशी चाट भंडार का टमाटर चाट जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको चाट की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, फिलहाल हमने तो टमाटर चाट ट्राई करी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बनारस की इस जर्नी में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों अगर आप बनारस आते हैं और ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपका मात्र 3000 रुपये का खर्चा आएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि बनारस आना चाहते हैं। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नई वीडियो के साथ।